अब यह है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है। ये पेनोरमा पार्ट 2 पेज 21 मी एंड द इकोलॉजी बिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर C17। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? डज जिम अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चनड? क्या इसको होश है, समझता है क्या, इस बात को समझता है क्या उसकी सलाह को लोग क्यों अच्छी तरह से नहीं लेते हैं, उसको विश्वास नहीं करता है, क्वेश्चन में सब विश्वास नहीं करता है, इसकी सलाह पर लोग विश्वास ही नहीं करता है। आंसर देखिए क्या है। जिम डज नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन। वो समझता नहीं है क्यों लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, उसकी बात को लोग क्यों नहीं मानता है, ये समझ नहीं पाता है। ही जस्ट गोज ऑन गिविंग एडवाइस। वो सलाह आंख मूंद के देते रहता है, क्या सलाह का असर पड़ा उसको होश ही नहीं है। ही डज नॉट रियलाइज दैट एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीच। वो ये नहीं समझता है यदि काम करके दिखाए लोगों को विश्वास होगा, लेकिन काम उल्टा करता है और सलाह उल्टा देता है तो लोग उस पर क्या विश्वास करेगा। अपने गंदा रहता है, लोगों को सलाह देता है साफ रहिए, तो उसकी बात को लोग नहीं मानता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्म आ गया, क्वेश्चन नंबर C18 अब आ गया। What happened to the tree referred to by Mr. Johnson? मतलब उस वृक्ष को क्या हुआ, what happened, जिसका जिक्र मिस्टर जॉनसन किए हैं। ठीक है, उस वृक्ष को क्या हुआ, what happened, जिसका जिक्र मिस्टर जॉनसन किए हैं। आंसर क्या है? There was a little tree just starting to get bigger. एक छोटा सा पेड़ था जो बड़ा हो रहा था। जिम किल्ड इट, और जिम क्या कि उसको मार दिया। कैसे? बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। रोज़ उस पर उछल के आता था, शॉर्टकट लेने में उसी पेड़ के पर उछल के आता था। बेचारा रोज़ पैर हिलते पेड़ मर गया। ये कहाँ उत्तर है? पेज 19 पैराग्राफ 3 में है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर C19 में, इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। कहता इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, कि जिम को क्या इकोलॉजी का सब कुछ ज्ञान है, क्या वो ज्ञानी आदमी है? ऑल द एस्पेक्ट में ज्ञानी आदमी क्या है? डज यू ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स, क्या वो हर वक्त इकोलॉजी को अपनाता है, उसकी इकोलॉजी के लिए काम करता है? इट इज़ ऑलवेज प्रैक्टिस, अपनाता है इकोलॉजी मेजर, उसके रास्ते को अपनाता है, इकोलॉजी के रास्ते को अपनाता है। गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, वो जो भी आप आंसर दीजिए उसके पक्ष में आप तर्क दीजिए। ठीक है, अब हमारे पेज 2 में देखिए, अब उसका आंसर क्या है? आंसर उसी का क्वेश्चन जो था, आंसर ऑफ C19, जिम इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। जिम को ज्ञान नहीं है इकोलॉजी के हर पहलू पर, ज्ञान नहीं है, और हर पहलू पर उसको ज्ञान नहीं है। ही इज़ द केस ऑफ अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। वो क्या है, उसका क्या है? वो जिम जो है क्या है? अदगर गगरी छल कर जाए, बहुत लिटिल नॉलेज है उसको, लिटिल नॉलेज और डेंजरस थिंग हो जाता है। कुछ कम ज्ञान है, इसीलिए उसकी बात को कोई नहीं मानता है। ठीक है, ही डज नॉट प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स, और इकोलॉजी में जो सब चीज़ करना चाहिए उसको खुद अपनाता नहीं है, वो सब रास्ता अपनाता नहीं है, डज नॉट। हिज कंपोज स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, और जो कंपोज बनाता है उसे पूरा गली में एकदम दुर्गंध हो जाता है। ठीक है, हिज कंपोज स्मेल्स अप मतलब दुर्गंध फैला देता है, तो होल पूरी गली में, स्ट्रीट। ही लिटर्स क्या करता है? लिटर्स मतलब क्या होता है? थ्रोज थिंग्स हियर एंड देयर, सब मार के इधर उधर फेंक देता है। लिटर्स, LITTERS, लिटर्स, सब फेंक देता है। ही डज नॉट कीप हिज डॉग ऑन अ लीश, और कुत्ते को बांध के नहीं रखता है, और नतीजा क्या था? कुत्ता चारों बगल गंदगी फैला देता है। ही स्किल्ड द ट्री जंपिंग ओवर इट एवरी डे, और पेड़ को मार दिया है रोज उस पर उछल के।
He drives his motorbike all summer and snowmobile all winter. पूरा समर में, गर्मी के मौसम में मोटर बाइक चलाता है और ठंडे के मौसम में स्नो मोबाइल चलाता है. इसमें भी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भी उसकी गाड़ी से निकलते रहता है. ही वॉचेज टीवी 27 आवर्स डे, और टीवी को वो 27 घंटा देखता है. टीवी को वो 27 बढ़ा चढ़ा के 24 घंटा होता है दिन में, लेकिन वो 27 घंटा वो देखते रहता है, मतलब दिन भर टीवी देखते रहता है. अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन 10 में हमारे ये हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको समझिएगा. हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन अ गैलेंट हॉर्स टू सेव द डे. सम हीरो हीरोइन एकदम वक़्त पर, हीरो हीरोइन एकदम सफल नहीं हो जाता है. उसका मई गैलप घोड़ा बाग टपकाया तुरंत बाजी मारती है, सो नहीं, बाजी नहीं मारता हर समय. समटाइम्स द हीरो और हीरोइन merely demonstrates potential for action rather than a complete task. तो कभी कभी जो हीरो हीरोइन है ना, खाली दिखाता है उसको कैपेसिटी है, डिमोन्स्ट्रेट दिखाता है, पोटेंशियल कैपेसिटी है फॉर एक्शन, एक्शन करने का कैपेसिटी है, लेकिन वो कंप्लीट एक्शन नहीं में आता है. वो काम करके नहीं दिखाता, लेकिन खाली रास्ता दिखा देता है, ये खाली कहता है. व्हाट पोटेंशियल डज जिम हैव एज अ हीरो इन दिस स्टोरी. तो जिम को क्या पोटेंशियल, क्या ताकत है इस कहानी में. जिम क्या पोटेंशियल ताकत है, भीतरी ताकत उसको क्या है इस कहानी में. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या है. जिम स्पीक्स आउट एंड रेजेज इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ इकोलॉजी. जिम क्या है, बोल बोल के जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है इकोलॉजी का, उसको प्रस्तुत करता है. इसमें कमी नहीं है, उसको सब मुद्दा मालूम है और वो बोल बोल के उस सब मुद्दा को उजागर करता है, रेजेज उजागर करता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही टेल्स मिस्टर विलियम्स नॉट टू, अब पीसी में आ गए हैं, मिस्टर विलियम्स को क्या सलाह देता है, देखिए बता रहे हैं. नॉट टू बर्न लीव्स, सही बोल रहा है, पत्ता मत जलाइए, धुआं होगा, पोल्यूशन होगा. जिम एडवाइजेज मिस ग्रीन टू कलेक्ट न्यूज़पेपर एंड कैंस फॉर रिसाइकलिंग. ये भी मिसेस ग्रीन को भी सही सलाह देता है कि न्यूज़पेपर जमा कीजिए, कैंस, टिन का, एल्युमिनियम का डिब्बा सब जमा कीजिए, उसका रिसाइकलिंग होगा. ये भी सलाह ठीक दे रहा है. ही एडवाइजेज मिस्टर जॉनसन नॉट टू यूज़ द कार फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. और जॉनसन को सलाह क्या देता है कि छोटी दूरी जाने के लिए, कम दूरी जाने के लिए अब गाड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक सलाह दे रहा है. जिम एडवाइजेज हिज मदर नॉट टू यूज़ द इलेक्ट्रिक मिक्सर. अपनी मम्मी को बोलता है इलेक्ट्रिक मिक्सर मत यूज़ करो, समझे. तो सलाह तो सब पॉइंट ठीक दे रहा है ये, लेकिन अब देखिए बिसाइज इसके अलावा, बिसाइज मैंने इसके अलावा जिम डज व्हाट ही शुड नॉट डू. वो सब काम करता है जिसको नहीं करना चाहिए, तो वो भी इसी तरह वो उजागर कर देता है इकोलॉजी की मैटर को. ही जम्प्स ओवर ए स्मॉल ट्री एवरी डे एंड किल्स इट. एक छोटे पौधे के ऊपर वो रोज़ उछल के जाता है शॉर्टकट में और पौधे को मार देता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को. जिम्स कंपोस्ट पाइल स्टिंग्स बिकॉज ही डज नॉट पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर. और कंपोस्ट बनाता है तो हर लेयर के बाद मिट्टी देते जाना चाहिए, वो खुला छोड़ देता है, नतीजा क्या होता है, दुर्गंध करता है. तो हम लोग को जिम की जैसे काम नहीं करना चाहिए कंपोस्ट बनाने में. ही कीप्स हिज डॉग फ्री. कुत्ता को फ्री छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए. और छोड़ने से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द डॉग डर्टीज मिस ग्रीन्स यार्ड. और नतीजा क्या होता है, कुत्ता फ्री छोड़ देता है तो कुत्ता जाकर मिस ग्रीन का यार्ड माने आंगन, उसको गंदा कर देता है कुत्ता. एंड टेयर्स अप हर गार्बेज बैग. और जो कूड़ा का प्लास्टिक का थैला सब है उसको फाड़ देता है कुत्ता. इसीलिए ये सब देखकर हम लोग को क्या है, क्या कहते हैं, वो कुत्ता को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए. जिम ये सब इश्यू हम लोग को उजागर करता है. जिम वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे. और टीवी वो 24 घंटा में 27 घंटा देखता है, मैं दिन भर टीवी देखते रहता है. तो हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए. तो ये सब उजागर करता है ये जिम. इन शॉर्ट, जिम हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एज अ हीरो इन द स्टोरी. इस तरह जिम जो है उसको बहुत ताकत है, बहुत कुछ उजागर करता है, करके भी, पुल के भी, नहीं करके भी. तो ये सब बहुत उजागर करता है. हिज वर्ड्स एंड एक्शन बोथ हैव पावर. और वो जो कहता है और जो काम करता है दोनों में शक्ति है. दैट्स ऑल. थैंक यू.